हाँ 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 हाँ। इसे रोको सब लोग, तुम सब किसी ऐसे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जो अपना बचाव नहीं कर सकता। इसे रोको नात्सुमी, एलिस का इस्तेमाल कुछ इस तरह के लिए नहीं किया जाना चाहिए। रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सो डर। मैं चुप रही और देखती रही क्योंकि मुझे लगा ये एक एलिस है, लेकिन इस लड़की ने उसने नात्सुमी और रुका को इडियट्स कहकर बुलाया। अगर तुम मुझसे पूछो तो उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही है। हमारे फैन क्लब के खिलाफ है, ये ठीक क्या हो रही है? बाकी सब उसे माफ कर दो। नात्सुमी और रुका फैन क्लब के मेंबर्स होने के नाते हाँ ठीक है नात्सुमी। नात्सुमी कितना अच्छा है, इसलिए नात्सुमी मुझे बहुत पसंद है। उसकी पर्सनालिटी से सूट करता है। हमारे क्लब प्रेसिडेंट ने जो अभी कहा उससे मैं सहमत हूँ। निकान, क्या तुम ठीक हो? हे पोल्का डॉट्स, तुम्हारी एलिस क्या है? मुझे बताओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या बच्चे से और उससे मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्या तुम? मुझे नीचे उतर, मैंने कहा तुम सबको अपनी एलिस का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए। तुम सब निकलना नहीं जा सकते हो। छोड़ दो। वो सजा मुझे मंजूर है। मुझे इस घटिया स्कूल को छोड़ने में खुशी होगी, लेकिन हम सब इस स्कूल में समाज में योगदान देने और लोगों को खुशियाँ देने के लिए एक हुए थे। तुम निश्चित रूप से भोले हो, है ना? सभी बड़े हमारी शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि ये सच है, लेकिन मैं कभी भी अपनी एलिस का इस्तेमाल लोगों को धमकाने के लिए नहीं करूँगा। गुड न्यूज़ बाहर में जाओ। अगर तुम ये देख रहे हो तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे बचाने के लिए अपने एलिस का इस्तेमाल करो, या तुम टीचर्स की अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो। हे तुम अपने एलिस का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाओ। इस बारे में सोचा जाए तो मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास किस तरीके की एलिस है। मिस्टर नारुमी ने कहा कि मैं एलिस हूँ, लेकिन आई डोंट फील लाइक दैट कि मेरे पास कोई विशेष शक्ति है। क्या मैं सच में एलिस हूँ? हाँ, वो क्या सोच रही है? ये लड़का, ये लड़का मेरा मन पड़ रहा है। रुक जाओ। हाँ? मुझे यकीन नहीं होता, वो ये भी नहीं जानती कि उसकी खुद की एलिस क्या है। उसकी जैसी लड़की ऐसे भी इस अकेडमी में क्या कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि इस लड़की ने एलिस होने का ढोंग किया हो स्कूल में आने के लिए। मुझे यकीन है कि उसने किसी तरीके की जादू की चाल या और कुछ इस्तेमाल किया होगा। सच नहीं है। मिस्टर नारुमी ने मुझसे कहा कि मैं एलिस हूँ। ओह, फिर सबूत दिखाओ। हाँ, सबूत? चलो जल्दी करो। सबसे पहले आप सभी के साथ एलिस के बारे में क्या चल रहा है? क्या एलिस इतना महान है? हाँ, हम इतने महान हैं। हम एलिस क्वीन हैं जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और ये इसके संरक्षण में है। ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ। एलिस ने राजनीतिक कला शिक्षा वेद में बहुत सही योगदान दिया है और पूरे इतिहास के अनेक क्षेत्रों में। ये कहना कोई भूल नहीं है कि इस देश के लगभग सभी इंसान एलिस है। हाँ, सरकार एलिस को आज भी गुप्त रखती है, इसलिए यहाँ के छात्रों को केवल बाहरी दुनिया से सीमित संपर्क रखने की ही अनुमति है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अगर लोगों को पता चलता है कि जीनियस उनके क्षेत्र के शीर्ष पर मौजूद सभी लोग एलिस है, तुम जैसे साधारण लोग कुछ भी हासिल करने की कोशिश में उत्साह हो जाते हो। इसलिए तुम्हारे साधारण स्कूल में वो कहते हैं आप ये कर सकते हैं या आप कड़ी मेहनत करते हैं तो परिणाम आपके सामने आएगा। ये सब झूठ है, लेकिन इस तरह वो तुम्हें हमारे लाभ के लिए एक सक्षम दल बनाते हैं। एलिस के बिना लोग या तो परजीवी होते हैं जो एलिस के चारों ओर घूमते रहते हैं ताकि वो हमेशा लाभ उठा सके, या काम करने वाली चींटियां जो एलिस के हाथ और पैर का काम करते हैं। वो सिर्फ ये साबित करने के लिए ही है कि एलिस कितना बेहतर है। हम चुने हुए हैं लोगों के खिलाफ जो खर्च करने के योग्य होते हैं और जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है। अपने खुद की एक नीति है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब बेहतर हो। बकवास कर रहे हो। ये बहुत बुरा हुआ। मुझे यकीन है कि इमाई के लिए भी मुश्किल रहा होगा उसके आखिरी स्कूल में तुम जैसे नासमझ के साथ घुलना मिलना। हाँ? क्या? हतारो? तुम नहीं।
हो, है ना? तुम हमारे और मेरे गांव के लोगों के बारे में ऐसा नहीं सोचते हो, है ना? मैंने ठीक कहा ना? हे होतारू, अगर तुम हमें सबूत नहीं दिखाती हो तो तुम पूरी तरीके से मानती हो कि तुम एलिस नहीं हो। जल्दी करो और हमारे स्कूल को पहले ही छोड़ दो। कितने बेशरम हो। इमई को एलिस के रूप में पहचाना गया है और आखिर में अपनी जगह पे लोगों के साथ जुड़ने में कामयाब भी हुई है। तुम उसके लिए सिर्फ परेशानी हो, उसके सिवा कुछ नहीं हो, और बाकी सब भी यही है। होतारू, कुछ कहो। क्या मैं सच में तुम्हें परेशान कर रही हूँ? होतारू, तुम कुछ क्यों नहीं कह रहे हो? हे, तुम सुन रही हो? नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मैं एलिस हूँ। मेरे पास अजीब और रहस्यमय शक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन मैं भी एलिस हूँ। हाँ? यही मिस्टर नारुमी ने मुझसे कहा था। क्या? मुझे उनके फैसले पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि मैं भी एलिस हूँ। जब तुम इसे साबित ही नहीं कर सकती हो तो अपना खुद का दावा करना बंद कर दो। लेकिन तुम सबके खिलाफ मैं एलिस को उन लोगों के ऊपर नहीं मानती जो नहीं है। एक ऐसी प्रभावशाली चीज जिसकी तुमने गैर एलिस से तुलना की है। ओ, तुम्हारा वो सड़ा हुआ कैरेक्टर है वो। तो तुम अपने एलिस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शायद तुम सब नहीं जानते कि कैसे एक अच्छी जिंदगी जिया जाता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इसके लिए क्या करना चाहिए। जाओ उन मूर्खों दिमाग को कहीं पर बदल दो। मूर्खों मूर्खों मूर्खों, तुम सब अपने एलिस के बिना कुछ भी नहीं हो। तुम सब सिर्फ उतने लोगों में से हो जो अपने एलिस के साथ चिपके हुए हो। तुम नहीं जानते कब चुप रहना है ना? निकान, हाँ? आ, आ, हाँ, इमाल, अपने हाथ उससे दूर रखो। इस डमी को रुलाने की अनुमति सिर्फ मुझे है। हाँ? क्या तुम? आ, और गया मेरा हॉनर स्टूडेंट अवार्ड। तुम्हारा शुक्रिया। और उन सभी समय में मैंने खुद को वापस इस लायक बनाने के लिए जो भी प्रयास किया वो भी चला जाता है। होतारू, इससे पहले कि हम ऐसे बोलना शुरू करें, मैं फैकल्टी ऑफिस जा रहा हूँ और खुद को अंदर कर रहा हूँ। हाँ? तुम्हारे हुए एक रैबिट। एक रैबिट? हाँ मिकान, तुम यहाँ रेगुलर मनी का यूज नहीं कर सकते। इस कॉइन को कहते हैं 1 रैबिट। इस एक कॉइन की कीमत लगभग 100 यान है। हालांकि मेरे पास इनमें से एक भी नहीं है। बेशक तुम्हारे पास नहीं है, तुम एक न्यू स्टूडेंट हो। ये मेरी तरफ से है। फिर से तुम्हारा शुक्रिया, थैंक यू। तो तुम्हें वो सिक्के कैसे मिलते हैं? तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल उन्हें सबको देते हैं, लेकिन अमाउंट आपके ग्रेड पर निर्भर करता है। हाँ, मैंने बच्चों को पैसे देने वाले स्कूल के बारे में कभी नहीं सुना। एलिस एकेडमी सच में अमेजिंग है। हाँ, ये सच है। मुझे लगता है एमा अपने रिसर्च लैब पर गई होगी। क्या तुम जानना चाहोगे? हाँ, रिसर्च लैब? मुझे आश्चर्य है कि होतारू को कोई परेशानी हुई होगी। उसने तुम्हें तंग होने से बचा है, इसलिए मुझे डाउट है कि वो उससे नाराज होंगे। तो होतारू सच में मेरी परवाह करता है। आखिरकार मुझे खुशी है। मिकान, ये रहा हो। ओ, हेलो, तुम कौन हो? मैं हूँ होतारू की सबसे अच्छी दोस्त मिकान। सर्चिंग रिसर्च, एम आई फ्रेंड लिस्ट सर्चिंग कंप्लीट। मिकान नाम का कोई नहीं है। क्या ये नहीं हो सकता? जो विजिटर लिस्ट में नहीं है उन्हें एंट्री नहीं है। ऐसा नहीं करने पर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को नोटिस दिया जाएगा। के बारे में क्या है? सर्चिंग रिसर्च एम आई फ्रेंड लिस्ट सर्चिंग कंप्लीट। ये जो अभी तक एंट्री है फ्रेंड रैंक ए। रिसर्चर हमें यहाँ नहीं है, लेकिन वो जब तक नहीं आती आप उनका वेट करें। मैं उसके लिस्ट में कैसे नहीं हूँ? मुझे यकीन है कि वो तुम्हें यहाँ होने के बारे में कल्पना भी नहीं किया होगा, इसलिए वो तुम्हें अभी तक एंटर नहीं किया है। वो एक एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट जिसके पास एक खुद की लैब है। मेरा हाथ वाकई अमेजिंग है ना?
देखने के प्रकार एलिस को कंपनी द्वारा भी ज्यादा माना जाता है, इसलिए उन्हें अपनी खुद की रिसर्च लैब दिया जाता है। होतारू की एलिस क्या है? हाँ, एमआई की एलिस आविष्कार करना है। मुझे लगता है वो हमेशा अजीबोगरीब चीजें किया करती थी। ओह, तो उसकी एलिस का नहीं था। एमआई सच में ऑनेस्ट रोबोट के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, इसलिए मुझे लगता है कि वो निराश होगी। ठीक ठीक, वैसे वो क्या है? ये अच्छे स्टूडेंट को दिए जाने वाला पुरस्कार है। आपको सेंट्रल टाउन के लिए 1 महीने का मुफ्त का खाना और घर जाने की अनुमति देते हैं। हाँ, घर जाने की अनुमति? मुझे याद है कि एमआई ने कहा था वो वापस गाँव जाना चाहती है, अपने मॉम डैड और सबसे अच्छे दोस्त को फिर से देखने के लिए। और जिस सबसे अच्छे दोस्त के बारे में बात कर रही थी वो तुम थे मिकान, है ना? होतारू तो इसलिए मुझे लगा कि वो मेरे बारे में भूल गई होगी। मिकान। ये एमआई का रिसर्च लैब है। हाँ, उड़ रही है वो। हाँ, एक रोबोट। पर कहाँ? जो लड़की मेरे प्लेलिस्ट में नहीं है, उसे एंट्री लेने के लिए ट्रेन में भी देने होंगे। ठीक है मिकान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर से आना। ऐसा लगता है होतारू की लालची नीयत अभी तक नहीं बदली है। हाँ हाँ, और ऐसा लगता है उसके सोच भी नहीं बदले हैं। कोई मुझे बचाओ। उस चीज में क्या गलत है? एक पेलिकन रोबोट है जो कचरे को खाता है और उसे रिसाइकल करता है। क्या मैं तुम्हें कूड़ेदान जैसा दिखता हूँ? उनका सोच अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे रोबोट की मांग ज्यादातर बड़ी कंपनियों में होते हैं। ओह, सच में कुछ इस तरह? विदेशी कंपनियां भी उन्हें चाहती है, इसलिए एलिस अकेडमी को सरकार हमें गुप्त रखने की पूरी कोशिश करती है। हाँ, क्या इसीलिए एलिस अकेडमी के स्टूडेंट्स को बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोई अनुमति नहीं है? हाँ, एक कारण है, लेकिन अकेडमी के छात्र अभी भी सीख रहे हैं, इसलिए हर कोई अपने एलिस को पूरी तरीके से काबू में नहीं कर सकता है। और बूढ़े लोगों के लिए एलिस और गैर एलिस के लिए पूरी तरीके से खतरनाक माना जाता है। हाँ, लेकिन मैं अपने परिवार में ऐसी बात है अकेली नहीं रही। ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये चौंकाने वाला है कि होतारू इससे निपट सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो स्कूल के कई नियमों को नहीं मानते हैं। जाहिर तौर पर इससे काफी समय पहले स्कूल और स्टूडेंट के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। और अभी का क्या? अभी तक सब ठीक है, लेकिन मैंने एक अफवाह सुना है, कुछ पुराने स्टूडेंट कार्रवाई करना जारी रखते हैं, भले ही उन्होंने स्कूल छोड़ दिया हो। मैंने देख लिया, ये मैं हूँ। उसने मेरा एक रोबोट भी बनाया है। होतारू का एक प्यारा साइड भी है। तुम बिना परमिशन की चीजों को छूना बंद करो। एक स्ट्रेस रिलीफ रोबोट है। तो ये बात है, मैंने कहा था कि उसने बदमाशी को खत्म करने वाला एक रोबोट बनाया है। आप इस रोबोट के साथ जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा मुस्कुराती रहेगी। चेतावनी लेवल को ध्यान से पढ़ो। एक सेशन के लिए 10 रैबिट है। वो मेरे रोबोट से पैसा कमा रही थी। ये बहुत महंगा है, लेकिन मैंने अभी तुम्हारे 10 रैबिट के बदले क्या हमें हमारे पैसे वापस दो। अगर आप इसे वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें ताकत इस्तेमाल करना होगा। मूर्ख किसे कहा? तुमने मुझे चिढ़ाया? मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। इससे बेहतर है कि तुमने क्या कहा? फिर से कहो। आज मेरे पास इतने सारे रोबोट हैं जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हें ये कैसा लगा? एमआई, ये कैसा रहा? होतारू, इस रोबोट के साथ क्या प्रॉब्लम है? अब जबकि तुम यहाँ सच में हो तो इस रोबोट को मुझे रख देना चाहिए। तुम्हें इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ अकेली रही होगी, है ना? हाँ, मुझे अफसोस है कि तुम मेरी वजह से घर नहीं जा सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे मॉम डैड से माफी मांगो जिनसे मैं मिलने नहीं जा पाई, लेकिन तुम खुद मुझसे मिलने आए पूरी तरीके से नामुमकिन था, क्योंकि तुमने मुझे अपने पास आने वाली मुसीबतों से बचाया था, इसलिए मुझे ज्यादा सजा नहीं मिली है। होतारू, जैसा कि तुम जानते हो, मैं अभी भी उस फीके खाने के लिए तुम पर नाराज हूँ। हाँ, कोई बात नहीं।
खुश हूँ। हतारू आई लव यू मुझसे दूर रहो स्नोड गर्ल। हाँ मीकान, उसके बारे में क्या? वो ये भी नहीं जानते कि उसकी एलिस क्या है और उसने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो एलिस है। ओ प्लीज हमें बताइए वो ट्रांसफॉर्मेशन सच में एलिस है? हमें जानना है। हाँ शायद। हाँ शायद। आप अपनी जैसी लड़की को शायद के आधार पर कैसे दाखिला दे सकते? इसलिए उसका दाखिला टेम्पररी है। हाँ दाखिला टेम्पररी, फिर उसके लिए अधिकारी रूप से दाखिला होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है तुम देखो, ये करना पड़ेगा। साल भर चलने वाला संस्कृत फेस्टिवल एक सपने जैसा है। हे पोल्का डॉट्स, मैंने सुना है अगर तुम एक हफ्ते के अंदर स्कूल के स्टूडेंट के साथ नहीं मिलते हो तो तुम्हें इस स्कूल को छोड़कर जाना पड़ेगा। हाँ, ये कैसे जानता है? क्या जिस स्पीड में तुम जा रहे हो ये पूरी तरह से तय है कि तुम स्कूल से जल्दी ही जाने वाले हो। मैं अभी भी तुम्हें मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम असली एलिस हुई तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? उस तरफ देखो, उत्तरी वुड्स। देखा, अगर तुम उस जंगल पर जाते हो सिलसिले में वापस आते हो तो हम सब मान लेंगे कि तुम एक असली एलिस हो। हाँ उत्तरी ओर। तुम जो कह रहे हो नामुमकिन है नात्सुमे। हाँ नामुमकिन। वो जंगल सच में बहुत खतरनाक है, वहाँ पर सबका जाना मना है। कोई इसे जाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पैकिंग शुरू करो और इस अकेडमी को छोड़ दो। लेकिन तो तुम इसे करने जा रहे हो या नहीं? हाँ मैं करूँगी। आई सी मिकान, मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है। ओ और ये लो तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट। क्योंकि तुम यहाँ नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ। तुम अपने मार्गदर्शक के लिए तुम्हारे एक दोस्त को ले जा सकते हो। गुड लक मिकान। हाँ हतारू। खैर ये तो तय हो गया है। दादाजी ये साहस का परीक्षा है, लेकिन मैं भूतों से नहीं डरती, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे कि आपने मुझसे कहा था दादाजी, अगर मैं उनसे नहीं डरती तो उन्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए। स्वर्ग में जाओ, 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 स्वर्ग। मिकान, मिकान क्या तुम ठीक हो? हाँ क्लास रहा है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने देता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। सच में? मैं सच में भूतों से बहुत डरती हूँ, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। भूत? मैंने उत्तरी वुड्स में भूतों के बारे में कभी नहीं सुना। मेरे ख्याल से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरे सास का परीक्षा लेने के लिए भूतिया रास्ता नहीं है। लेकिन माना जाता है कि एक राक्षस जो जंगल में दुबके हुए भूतों से ज्यादा खतरनाक है। एक राक्षस? हाँ जो भी हो, हमें अंधेरा होने से पहले वापस लौटना होगा, तो चलो जल्दी। यहीं से उत्तरी वुड्स शुरू होता है। ऑलराइट। ये मैला और फिसलन भरा है, इसलिए ठीक से कदम बढ़ाना। हाँ मिकान, ये क्या हो रहा है? हम डूब रहे हैं। एक दलदल है। कोई मदद करो। हाँ 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 अरे ये क्या है? हाँ रेस्क्यू। यहाँ पर एक बटन भी है, चलो इसे दबाएं और देखें आगे क्या होता है। हाँ हतारू, तुम इसलिए आई क्योंकि तुम्हें मेरी फिक्र थी, है ना? रेस्क्यू क्या है 50 रैबिट? तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, इसलिए तुम मुझे फिजिकल लेवल से वापस करना। जो भी हो, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी भी चीज से नहीं डरती। मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अपने हाथ दूर रखो, मुझे गले मत लगाओ, यहाँ पर गंदगी करना बंद करो। मुझे आश्चर्य है कि ये पहले शुरू हो गया है उसका असली एंट्रेंस एग्जाम। मुझे लगा था कि उसका एंट्रेंस एग्जाम स्कूल के क्लासरूम में होगा। मैंने उनसे यही कहा था, लेकिन उसका असली काम इस पर आधारित है। वो कैसे उस समस्या को संभालेगा और उस समस्या से समझौता करेगा। बच्चा नात्सुमी, अगर नात्सुमी ने उसे एक मौका दिया है तो वो उसका एंट्रेंस एग्जाम भी हो सकता है। नात्सुमी एक स्मार्ट बच्चा है, इसलिए शायद उसके बारे में वो सब कुछ जान गया होगा। मुझे इसके बारे में पता था कि वो उसके एलिस जानने के लिए ऐसा कुछ करेगा। और तुम्हें आश्चर्य होता है कि नात्सुमी तुम्हारे तरीकों से नफरत क्यों करता है। लेकिन नारू, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ज्यादा ही खतरनाक है एलिस उम्मीदवार को उत्तरी वुड्स में भेजना उसके एलिस को जानने के लिए? अगर उन्हें कुछ हो गया तो सब ठीक होगा। अगर वो किसी तरह की मुसीबत में पड़ते हैं तो उसे बचाने के लिए हम तैयार रहेंगे। इसके अलावा ये सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, इस स्कूल के लिए और विशेष रूप से नात्सुमी के लिए।
वो एक चाबी की तरह है जो भविष्य की दिशा को नियंत्रित करेगी। नारू, क्या तुम सच में? खैर, कौन जाने क्या होगा। तो ये उत्तरी उठ है। निकान, यहाँ सावधान रहना, ठीक है? वो कहते हैं कि इस जंगल में बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हैं। हाँ, बहुत सी अजीबोगरीब चीजें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वह एक अजीब चीज है। हाँ? हाँ? एक टेडी बियर। अब आगे क्या होगा? क्या निकल एलिस अकेडमी में अपनी जगह बना पाएगी? क्या उसे उसका खुद का एलिस मिलेगा, या उसे इस अकेडमी और होटल को छोड़कर जाना पड़ेगा? यह देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाना।